एमपी बोर्ड क्लास 10th वाले सभी बच्चों का त्रैमासिक परीक्षा का जो पेपर है वो पूरा पेपर और सॉल्यूशन बता रहा हूँ। सभी छात्रगण विद्यार्थीगण इस क्वेश्चन पेपर को पूरा ध्यान से देखेंगे और अच्छे से याद करेंगे। प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, ये जो सेट पेपर मैं अब डाल रहा हूँ, आप जानते हैं कि ये 4थे नंबर का सेट पेपर अब चैनल पर मैं लेकर आया हूँ, यानी कि 3 सेट पेपर चैनल पर मैं डाल चुका हूँ। अगर आप इन चारों सेट पेपर को पढ़ते हैं तो मैं आपसे कहता हूँ कि प्यारे विद्यार्थियों 1000% जो पेपर है आपका त्रैमासिक का यहीं से बन जाएगा। इन 4 सेट पेपर से बिल्कुल आप पढ़िएगा ज़रूर, है ना। पेपर देख रहे हैं ना, तो आप पूरा पेपर देखेंगे और अच्छे से क्वेश्चन को याद जरूर करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं हमारे क्वेश्चन से, जो कि आपको दिए जाएंगे आपकी एग्ज़ाम में। क्वेश्चन आप देखिएगा प्यारे बच्चों, आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया जाएगा। सही विकल्प चुनकर लिखिए में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तुलसीदास जी की रचना है, तो तुलसीदास जी की रचना कौन सी है? तो इसमें आप क्या याद रखेंगे? रामचरितमानस ये तुलसीदास जी की रचना है, ये आपको ध्यान रखना है। रामचरितमानस जो कि एक महाकाव्य है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ये एक महाकाव्य है। और आपको मुझे एक कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताइएगा कि ये जो रामचरितमानस महाकवि तुलसीदास जी ने लिखी है वो किस भाषा में लिखी है ना। तो ये आपको आंसर देना होगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। देखते हैं कौन आंसर देगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा। और सभी प्यारे भैया बहन वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ना, और चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब आपको ज़रूर कर लेना है। दंतुरित मुस्कान किस कवि की रचना है? तो आप जानते हैं कि यह दंतुरित मुस्कान ये नागार्जुन कवि की रचना है, तो इसका आंसर क्या होगा? नागार्जुन। एक ही शब्द की एक से अधिक बार आवृत्ति हो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? तो एक ही शब्द की एक से अधिक बार आवृत्ति हो रही है तो वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? तो इसमें आपको लिखना है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। इस प्रकार आप यहाँ पर करेक्ट करिएगा। सभी छात्रगण, सभी विद्यार्थीगण, अगर आप पढ़ रहे हैं तो अच्छे से पढ़िएगा, और आप सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपकी त्रैमासिक परीक्षा हो, अर्धवार्षिक हो, प्री बोर्ड हो या वार्षिक हो, सभी के लिए वीडियो बनाऊंगा और इतने बेस्ट बनाऊंगा जो पूरे यूट्यूब पर आपको कोई प्रोवाइड नहीं करा पाएगा। काशी किसकी पाठशाला है? तो आप इसमें जानते हैं कि जो काशी है वो संस्कृति की पाठशाला है, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? संस्कृति। एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो उन्हें हम कहते हैं अनेकार्थी शब्द। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? अनेकार्थी शब्द। मैं क्यों लिखता हूँ? ये अज्ञे जी की रचना है, तो इसमें आपको अज्ञे लिखना है। ये अज्ञे जी की रचना है। मैं क्यों लिखता हूँ? तो ये आपको ध्यान रखना है, याद करना है। अगला प्रश्न है जिसमें आपको रिक्त स्थान दिए जाएंगे। आधुनिक काल का प्रारंभ सन से माना गया है, तो आधुनिक काल का जो प्रारंभ है सन के बारे में पूछा है, तो 1843 ईस्वी से माना गया है। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? तो करुण रस का जो स्थायी भाव होता है वो शोक होता है। अलंकार में अप्रस्तुत कथन के द्वारा प्रस्तुत का बोध कराया जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा अन्योक्ति अलंकार में, ठीक है, अन्योक्ति। तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा, पंचवटी में कौन सा समास होगा? यहाँ पर द्विगु समास होगा। क्यों? क्योंकि प्रथम पद यहाँ पर कैसा है? संख्यावाचक। एक कुटिया में घूमता दिखाई दिया, तो यहाँ पर आपको लिखना है धर्म चक्र, धर्म चक्र। तो ये आप क्या करिएगा, इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लीजिए और याद आप कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर सत्य और असत्य वाले क्वेश्चन। फसल हजारों खेतों की मिट्टी का गुणधर्म है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा, है ना। मुक्तक काव्य पूर्वापर संबंध से रहित एवं स्वयं में पूर्ण रचना होती है, तो बिल्कुल ये आपको यहाँ सत्य लिखना है। नेताजी की मूर्ति कस्बे के चौराहे पर लगी थी, तो बिल्कुल सत्य। भाववाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार होती है, तो यहाँ पर असत्य होगा, क्योंकि भाववाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार नहीं हो पाती, असत्य होगा। किसी बुद्धिस्ट के मरने पर रंगीन पताकाएं फहराई जाती है, क्या? गलत हो जाएगा, यानी कि इसमें असत्य लिखना है। प्रेयरी व्हील को घुमाने से पाप नहीं धुलते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। लेकिन चैप्टर में बताया गया था कि प्रेयर व्हील को घुमाने से पाप धुल जाते हैं, यहाँ पर असत्य लिखना है। सभी साथीगण एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, और ये जोड़ी है आपकी कौशिक,
तो कौशिक नंदन यानी कि कौन थे? विश्वामित्र थे। काव्य की आत्मा किसे कहते हैं? तो रस को काव्य की आत्मा माना गया है। बाल गोविंद भगत कबीरपंथी टोपी। मन्नू भंडारी ने साहित्य की रुचि पैदा की, तो शीला अग्रवाल ने। क्रियाकर्ता के अनुसार कर्तृवाच्य होगा। धर्म चक्र घुमाने से पाप धुलते हैं, है ना, तो ये लिखना है। नेक्स्ट देख लीजिएगा, ये अगला प्रश्न है आपका, जिसमें एक शब्द में क्वेश्चन के आंसर देना है। शिव का धनुष किसने तोड़ा? तो यहाँ पर लिखना है राम ने। छंद किस छंद में 24 मात्राएं होती है? तो लिखना है दोहा। बाल गोविंद भगत क्या काम करते थे? तो खेती बाड़ी का काम करते थे, तो इसमें लिखना है खेती बाड़ी। जिन शब्दों से करने या होने का बोध होता है वो शब्द क्या कहलाते हैं? तो उसे क्रिया कहते हैं। जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाता है क्रिया कहलाता है। राम क्या कर रहा है किस प्रकार का वाक्य है? तो क्या कर रहा है ये क्वेश्चन मार्क वाला है, यानी कि प्रश्न वाचक। गंतोक का अर्थ क्या होता है? तो गंतोक का अर्थ हो जाएगा पहाड़, तो यहाँ पर आपको पहाड़ लिखना है। तो इस प्रकार से आपकी परीक्षा में प्रश्न बनेंगे, और ये 30 नंबर के क्वेश्चन मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप बताए हैं, और 6 से 23 तक के कुछ क्वेश्चन बच रहे हैं, तो आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दिए जाएंगे। इसलिए आप सभी प्यारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अच्छे से चारों सेट पेपर को याद करेंगे, क्योंकि चारों सेट पेपर चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। जय हिंद।